जय हिंद टू ऑल एमएनएस एस्पिरेंट्स। सो जैसे कि आप सब ने देख ही लिया होगा, आपका जो लिस्ट है वो भी आ चुकी है एंड फाइनली एडमिट कार्ड इज़ ऑल्सो रिलीज्ड। ओके, सो लिस्ट का मैंने आपको बताया नहीं है, सॉरी, मैं काफ़ी दिन से बिजी चल रही थी। लेकिन अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ एडमिट कार्ड को लेके, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लिस्ट तो अब आई गई एंड बच्चों को ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि ये कैसे हम, मतलब क्यों, बच्चों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि उनका 300 में हो जाएगा, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर में हो जाएगा एंड उन्होंने तैयारी की थी। ठीक है, इस चीज़ से निराश हैं बच्चे, बट अब जो भी हुआ है ठीक है, क्यों, बिकॉज नीट के जो बच्चे थे उन्होंने भी इस साल इसमें काफ़ी पार्टिसिपेट लिया है। ठीक है, सो हम उनको रोक नहीं सकते, उनकी जो इच्छा होगी, जो भी सबका राइट है अपना अपना, वो करेंगे। ठीक है, तो आप अपना और ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाओ इस चीज़ के अंदर कि अगली बार तो हम करके ही रहेंगे, बिकॉज़ आपने इस बार 2 महीने में अपना कंप्लीट मीन्स 300 तक ले आए, तो नेक्स्ट टाइम यू कैन डू यार, आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, यू कैन। एंड आपको अगर ये चीज़ का हो रहा है कि इंडियन आर्मी ने हमारे साथ गलत किया है एंड ये सब चीज़ें सही नहीं है, इन पे एक्शन लेंगे हम, सो यस यू कैन, बट आई थिंक आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी और ज़्यादा अच्छी करनी चाहिए। ठीक है, कि आप अगली बार मेरिट लिस्ट में आके ही रहोगे। ठीक है, सो मैं आपको एडमिट कार्ड का बता देती हूँ। जिन बच्चों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन देम। एंड अब आपको जो भी जितना भी टाइम मिला है प्रिपरेशन कर लो अच्छे से। ठीक है, और मतलब हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पता ही था कि ये होना ही है, आपको कुछ ही टाइम के अंदर अंदर आपको देंगे, 10 दिन भी नहीं दिए उन्होंने, 10 को फर्स्ट इंटरव्यू होगा। तो अभी मैं आपको एडमिट कार्ड का बता देती हूँ। सो आपको क्या क्या कुछ चीज़ें चाहिए उसके लिए, आई विल शो यू। ठीक है, सो आपको चाहिए 2 कॉपी एडमिट कार्ड की, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ अफिक्स्ड ऑन, ठीक है, वहाँ पे लगी होनी चाहिए। आपके एडमिट कार्ड की 2 फोटो चाहिए, उसके साथ साथ फ़ोटो मतलब 2 फोटो लगी होनी चाहिए। नो कैंडिडेट विल अलाउड एंट्री विदाउट द एडमिट कार्ड। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। N95 मास्क एंड हैंड सैनिटाइज़र ले जाना। ठीक है, नहीं तो कुछ भी एक पॉइंट भी छूट गया तो हम रिस्क नहीं ले सकते, सो आप अपने साथ लेके जाना। ठीक है, और 2 फोटोकॉपी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की आपको लेके जानी है, 2 कॉपीज़। जो इसमें पॉइंट लिखा है उसको नज़रअंदाज मत करो, चाहे वो छोटा सा पॉइंट ही क्यों ना हो। ठीक है, वैक्सीनेशन के जो आपका ऑनलाइन भी निकल जाता है, ठीक है, वैक्सीनेशन के लिए, तो आप वहाँ से अपना प्रिंट आउट निकलवा लो। ठीक है, और उसको 2 फोटोकॉपी तैयार करके रखो। नेक्स्ट पार्ट इज़ इम्पोर्टेंट। Following documents and certificate are to be produced in original along with one set of self-attested copy of all documents. सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स की। इवन क्लास 10th मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट या फिर इक्विवेलेंट इन इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट दैट इज़ इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे जो लिख रखा है ना, ये सीबीएसई क्या है कि जो बच्चे सीबीएसई के हैं या, ठीक है, उनके लिए उनको ये मिलता है पासिंग सर्टिफिकेट। कुछ अदर स्टेट से भी होते हैं, उनको पहले ये होता था कि साथ में ही सर्टिफिकेट विद मार्कशीट समथिंग ऐसे आता था, तो उनको वहाँ से जो आपका मिला हुआ है ना वो आपका चलेगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट उसमें ये देखना आप कि डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, नेम, फादर नेम, बिकॉज जो मार्कशीट है ना उसमें ये सब चीज़ें मेंशन नहीं है। बच्चों के जैसे मार्कशीट अलग है तो इनमें सिर्फ मार्क्स मेंशन है एंड परसेंटेज, लेकिन जो सर्टिफिकेट है उसमें मदर नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, योर रोल नंबर एंड सब्जेक्ट्स, ये सब हैं। तो ये आप उसमें भी चेक कर लेना जो आपका सर्टिफिकेट है विद मार्कशीट।
ठीक है, तो आपको सर्टिफिकेट को लेके कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी हैं आप उनको ले जा सकते हो, और अगर आपका जैसे स्क्रीनिंग इन हो गया है देन फिर आपको वो बुलाएंगे एडमिशन के लिए। उस टाइम पे आपको सभी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। नेक्स्ट इज़ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, दैट इज़ टीसी। ये सबको मिलती है, आपको भी मिलेगी, एंड कई बच्चों को कॉलेज में जमा है तो कॉलेज से वो ले सकते हो आप। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये भी आपको मिलता है। नीट यूजी स्कोर कार्ड ये भी, ठीक है, ये भी लेके जाना आपको। नीट का एग्ज़ाम दिया था ना आपने, वो वाला। गैप सर्टिफिकेट, व्हेन देयर इज़ अ गैप ऑफ मोर देन 2 ईयर बिटवीन पासिंग ऑफ 10th एंड 12th। मोर देन 2 ईयर अगर गैप है तो आपको उसके लिए एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा स्कूल के प्रिंसिपल से जहाँ से आपने 12th की थी। Proof of having a passed as a regular student to be obtained from school where 12th completed। सो ये भी वहीं से बन जाएगा, आपका A4 शीट पे बन जाएगा इजीली। ठीक है, फॉर्मेट आपको ये बनाना है कि यहाँ पे आप वहाँ मतलब आपने जो भी स्टैम्प वगैरह होगा, प्रिंसिपल का साइन वगैरह होगा, वो लिख के आपको दे देगा कि ये बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा है एंड कंप्लीट किया है इसने 10th एंड 12th यहाँ से, और बस। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एज़ यू नो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, कि कहाँ से बिलोंग करते हो। ये वाला जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे, ये आपका तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनसे बनेगा। ठीक है, तो ये आप अभी बनवाओगे बिकॉज 15 डेज लग जाते हैं। तो जिनका 10 को है वो तो जो आपका है वो लेके जाओ, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन जिनका भी डेट पड़ी है या फिर आगे है वो बनवा लो, जो चीज़ें नहीं हैं। आधार कार्ड सबके पास होता है, अगर सर्टिफिकेट है SC ST का लेके जाओ। रैंक, ये जो सर्टिफिकेट बनाया है आपने वो या तो मजिस्ट्रेट से बनवाना, तहसीलदार, सब डिवीजन ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड और हर फैमिली नॉर्मली रेजिडेंस। ठीक है, तो वहाँ से बनवाना। तो ये सब चीज़ें हैं आपकी, ये इम्पोर्टेंट है, आपको चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको ये सब चीज़ें बिना किए चल जाएगा, सारी चीज़ें नहीं, आपको सभी डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर नहीं हुए डॉक्यूमेंट्स तो फिर आपको क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वहाँ पे एक पॉइंट नीचे है कि आपको FIR जो होती है, एफिडेविट लेके जाना पड़ेगा विद FIR। ठीक है, भी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेके जा रहे हो अगर आप। ठीक है, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। एंड आर्मी विडो या फिर आर्मी एक्स सर्विसमैन अथॉरिटी है तो वो भी चलेगा आपका। जो NCC कैंडिडेट है उसका सर्टिफिकेट चलेगा। स्पोर्ट्स में कोई एक्टिविटी की है आपने, ठीक है, उसका आपके पास सर्टिफिकेट है, देन इट विल बी एप्लीकेबल। सो ये सारे आपके सर्टिफिकेट हैं, ये इम्पोर्टेंट है। एंड आपको स्क्रीनिंग टाइम जो दिया है 7 AM दिया है तो 7 पे पहुंचना है। जो भी टाइम दिया है वो उस टाइम पे आप पहुंच जाना। ठीक है, और एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर कोई बच्चा ट्रेन या किसी मतलब कोई है दिल्ली में ही आना है सबको, देन कहीं दूर से आ रहा है तो ट्रेन का सफ़र कर रहा है, देन जो ट्रेन की टिकट वगैरह जो भी होगा वहाँ पे वो लेंगे। ठीक है, जो वहाँ पे जो आर्मी प्रेसिडेंट होंगे, मतलब वहाँ पे जाके आपको जमा करवाना है। वो आपको उस चीज़ के लिए, वो वहाँ पे आपको उस चीज़ के लिए मतलब अलाउंस, कुछ अलाउंस देंगे, देन आप उस चीज़ को कर सकते हो, ले जा सकते हो। पूरी चेकिंग होने के बाद में ही वो अलाउंस मिलेगा। ओके, सो बाकी मेडिकल जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो 3-4 दिन लगेंगे। जब जब वो बुलाएंगे 3-4 दिनों में तब तब आपको जाना है लूज़ ड्रेस पहन के, मतलब कपड़े लूज़ होने चाहिए। एंड वन थिंग इज़ कि आपको उससे पहले अपने मतलब वहाँ से नहीं हिलना, मतलब वहाँ से नहीं जाना जब तक कि मेडिकल एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, देन फिर आपका जो सारा प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद में आपको वापस आर्मी, मतलब अगर आप होगे स्क्रीनिंग तो आपका मेल आएगा या फिर आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, एडमिशन के लिए, देन आप एक आर्मी कैडेट या फिर नर्सिंग कैडेट हो जाओगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं
आपको कुछ कुछ चीज़ें मतलब माइनर चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अटेंटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो जो चीज़ें कही है ऐसे नहीं है कि मैं क्यों मास्क लेके जाऊँ, ये सब मत करना। वहाँ पे जो चीज़ बोली हैं उनको लेके जाना है, दैट्स इट। चाहे वो मास्क हो, चाहे हैंड सैनिटाइज़र क्यों ना हो। हैंड सैनिटाइज़र बोला है तो ले चलो भाई। एक हैंड सैनिटाइज़र की छोटी सी बोतल ले लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी उसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ कि जो आपके पास मेल आया है, ठीक है, उसमें क्या लिखा है। मेल आया है कि जो स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हैं वो उनको बुलाया जाएगा, मतलब जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश, साइकोलॉजी असेसमेंट के लिए, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या करना है कि जो शेड्यूल्ड कमेंट्स है वहाँ पे 10 अक्टूबर लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी डेट आई है ना उसी डेट पे जाना है, ऐसे नहीं 10 अक्टूबर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हैं तो उनको www.joinindianarmy.nic.in पे जाके अपना वो क्या कहते होते हैं कर देना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर देना है। एंड उसकी फ़ोटोकॉपी जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं वो ज़रूर तैयार रखना। एंड एडमिट कार्ड फॉर स्क्रीनिंग प्रोसेस हैज़ बीन रिलीज्ड एंड कैन बी डाउनलोडेड बाय द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट ओनली, ठीक है, जिनकी इंटरव्यू डेट शेड्यूल्ड हुई है, ठीक है, उन्हीं का है। बाकी जो बचे हुए कैंडिडेट है वो एज़ पर रिक्वायरमेंट बुलाए जाएंगे, ठीक है। देखते हैं कि क्या होता है बच्चों को, मतलब आई होप कि उनको भी चांस मिलना चाहिए, बिकॉज आई थिंक कि जो नीट के बच्चे होंगे लाइक जिनके 600 प्लस हैं या 590 580 हैं तो उनको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि वो मेडिकल कॉलेज जाते हैं तो वो उन्होंने अपनी जो काउंसलिंग की है वहाँ पे भी भर रखी होगी तो उनको मिल जाएगा। देन फिर क्या पता इनको भी चांस मिले बच्चों को। सो दैट्स इट। अब थर्ड पॉइंट, you are requested to intimate your willingness to appear for the selection screening at plan.15@nic.in for confirmation on or before 8 अक्टूबर। सो यहाँ पर इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आपको जो आपका मतलब आप चाहते हो जाना कि हाँ भाई हमने स्क्रीनिंग करनी, क्योंकि कई बच्चे मैंने अभी बताया आपको 600 प्लस हैं तो वो क्या होगा उनका कि उनको जाना है अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो वो उन्होंने काउंसलिंग भर रखी होगी, शायद वो नहीं जाएंगे अब, ठीक है, आर्मी के उसमें एमएनएस के लिए। सो वो चीज़ आ जाती है तो ये देखना चाहते हैं कि आप कितना इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो उस तरीके से एडजस्ट करेंगे उसको। तो ये सब चीज़ें आपको 8 अक्टूबर को वहाँ पे आप अपना रेफरेंस नंबर एंड नेम लिख दीजिए। देन फिर वहाँ पे आप अपना एक स्टेटमेंट लिख दीजिए, जैसे इसमें लिखा है कि ये स्टेटमेंट है कि येस आई एम विलिंग टू अपीयर दिस फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्क्रीनिंग, ठीक है, यहाँ पे लिख दो आप। और 8 अक्टूबर तक लिखना है। यू आर ऑल्सो डायरेक्ट टू कम फॉर द स्क्रीनिंग आफ्टर लाइट ब्रेकफास्ट एंड कम्फर्टेबल क्लॉथिंग फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। स्क्रीनिंग के लिए जा रहे हो, लाइट ब्रेकफास्ट होगा, ठीक है, चाहे मेडिकल ही क्यों ना कर रहे हो वो आपका लाइट ब्रेकफास्ट, ठीक है। खाना नहीं इतना खा के क्या करोगे, 7 बजे जाओगे वहाँ पे, वैसे ही नहीं खाया जाएगा। एक तो थोड़ा वो होता है बट कुछ ना कुछ खा के जाना, ठीक है। और अगर ज़्यादा मन ना करे तो कुछ हल्का फूड कुछ ले जाना या फिर खा जाना, मतलब लेके तो क्या जाने देंगे वो अंदर, तो आप खा के जाना थोड़ा बहुत। एंड 7 का बोला है तो आप अराउंड 6:30 वहाँ पे पहुँच जाना, एज़ पर कि अपने रिस्क ना लें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड यहाँ पर आपको अब अपनी पूरी कमर कस लेनी है। जो भी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं, डोंट वरी अबाउट इट कि यार मेरा तो ये छूट गया वो छूट गया, इस चीज़ से दिमाग ख़राब मत करो, ठीक है। जो चीज़ें हो चुकी हैं वो हो गई हैं अब, ठीक है। अब आपको जो एंड में है वो तैयारी करो, ठीक है। जो भी अच्छे से करंट अफेयर्स कर लो, इंग्लिश कर लो, जीके के ज्योग्राफी कर लो, ठीक है। ये सब चीज़ें आप कर लो आराम से, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया।
तो आप अब स्क्रीनिंग के लिए जाओगे, एक्सपीरियंस मिलेगा बहुत अच्छा आपको। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस एंड अपनी स्टडी करते रहो, जो चीज़ें बताई हैं उनको अच्छे से फॉलो करो। ओके, थैंक यू।